स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CSIO जिसे हम कहते हैं सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आ चुकी हैं 2023 की, और ये वैकेंसी निकाली गई टेक्नीशियन की पोजीशन पे। ये वैकेंसी आपकी जो 2022 में आई थी उससे इसमें कई सारे चेंजेज भी किए गए हैं, बट सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही है। उसमें एक प्रॉब्लम थी, आपको जो पेमेंट करनी थी वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करनी थी, उसे भी CSIR ने यहाँ पे इम्प्रूव करते हुए इस बार ऑनलाइन मोड में पेमेंट व एप्लीकेशन दोनों लेने का प्रोविज़न प्रोवाइड कर दिया है। कोई भी हार्ड कॉपी आपको एप्लीकेशन की नहीं भेजनी पड़ेगी। आइए देखेंगे पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। बहुत ही अच्छी परमानेंट जॉब की वैकेंसी है आप सभी के लिए। ITI के कई सारे ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इसमें सैलरी भी आपकी जो है 39 से 40 हज़ार के आसपास इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी, जो कि एक ITI कैंडिडेट्स की स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी सैलरी होती है। बस सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होने वाला है बाकी डिपार्टमेंट से, उसके बारे में भी इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट के लिए आप यूट्यूब के साथ साथ हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सभी अपडेट व PDF हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक दे दिया है। ये वैकेंसी का यहाँ पे नोटिफिकेशन है जो देखेंगे आप 12/5/2023 को यहाँ पे जारी किया गया एडवर्टीजमेंट, एंड वेबसाइट पे भी अपलोड हो गया था 1-2 दिन के अंदर ही। साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 12 मई से भरे जा रहे हैं, और लास्ट डेट जो होगी वो 12 जून 2023 रहने वाली है 5 बजे तक। एडवर्टीजमेंट नंबर 45/2022 ही रखा गया है, यहाँ पे 23 नहीं किया गया है इसको। एक यूनिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है आप सभी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में करने के लिए। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है 44 नंबर हैं पोस्ट टोटल, यहाँ पे टेक्नीशियन 1 की ये पोस्ट है। ठीक, अब इसमें काम क्या क्या रहेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है बताई गई हैं आपको। इंडियन नेशनल यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक साथ में लाइन लिखी ना, हैविंग एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड प्रूवन टेक्निकल स्किल्स अलॉन्ग विद द रिक्वेस्टेड एक्सपीरियंस एंड अ हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन। इस तरह से यहाँ लिखा गया है कि मतलब इनको रिक्वायरमेंट जो है ना चंडीगढ़ और चेन्नई दोनों यूनिट के लिए है यहाँ पे, और दोनों जगहों की सैलरी भी जो है अलग अलग रहने वाली है। टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 की पोस्ट है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 44, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 पोस्ट रखी गई है, OBC के लिए 7 पोस्ट, SC के लिए 7 पोस्ट और EWS के लिए 4 पोस्ट रखी गई है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रखी गई, जो कि बैकलॉग वैकेंसी है। पता होता है आप सबको PWD जो होता है हर यहाँ पे 36 आरक्षण मिलता है, तो जो भी वैकेंसी होती है अगर वो नहीं फुलफिल होती तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो आपकी जो सैलरी होगी इसमें 19,900 से 63,200 आपका बेसिक होगा, यानी इनिशियल बेसिक आपका 19,900 होगा। इसमें आपका 42% DA हो जाएगा अभी के हिसाब से, प्लस अदर अलाउंसेस मिला के चंडीगढ़ में आपको सैलरी मिलेगी 37,092 रुपये इन हैंड, और चेन्नई में आपको सैलरी मिलेगी 39,531 रुपये इन हैंड। इसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स जो हैं वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में मिलते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 28 साल यहाँ पे अपर एज लिमिट रखी गई है, ये अनरिजर्व कैटेगरी की होती है। ठीक है, UR की एज कितनी होगी 28 साल। इसमें अगर आप OBC हैं तो 28 में 3 ऐड कर लीजिए 31 साल, SC हैं तो 5 ऐड कर लीजिए 33 साल, PWD हैं तो 10 ईयर्स ऐड कर लीजिए। इस तरह से आप अपना एज लिमिट जो है यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मेन है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रखी गई है। तो सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे तो 4 पोस्ट है टोटल। ठीक है, 4 पोस्ट में टेक्नीशियन की पोस्ट है, आपको 10th पास होना है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट के साथ 10th आपको पास होना है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, मिनिमम जो परसेंटेज है हाई स्कूल में आपका कितना होना चाहिए 55% होना चाहिए, व ITI सर्टिफिकेट आपके पास नेशनल या स्टेट होना चाहिए, यानी NCVT या SCVT अगर ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब अगर बात करें डिजायरेबल, ये तो हो गया इसेंशियल। डिजायरेबल में है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। अब रिलेवेंट फील्ड यहाँ पे क्या है, वही आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी इलेक्ट्रीशियन की फील्ड में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये आपका डिजायरेबल रखा गया है, यानी ये इसेंशियल नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फ्रेशर कैंडिडेट भी भर सकते हैं, जिनके पास 1 साल 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी के काम क्या होंगे, तो काम आपका होगा जो भी जॉब है, रिपेयर वर्क है, मेंटेनेंस वर्क है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें आपको उनका जो सारा काम होगा वो आपको देखना पड़ेगा।
अब इसी तरह से अगर अगली बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वैकेंसी है। इसमें आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में ITI किया है NCVT या SCVT से, साथ में ऊपर की सारी क्वालिफिकेशन सेम है, 10वीं 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे भी 1 ईयर का डिजायरेबल रखा गया है। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कम्युनिकेशन ट्रेड जितने भी हैं, ICTSM भी आई थिंक यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन ट्रेड यहाँ पे सिर्फ लिख रहा है, तो उसको एक बार जब फॉर्म भरने का हम अप्लाई करने का वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप सभी को हम जरूर एक बार बता देंगे। यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट है, एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो सभी कैटेगरी के छात्र यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ही टेक्नीशियन की 3 पोस्ट है टोटल, SC में 1, UR में 2 पोस्ट है। इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या कम्युनिकेशन ट्रेड एक कहा गया जो कि आपका होता है ICTSM, उस ट्रेड में अगर आपने ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस 1 साल का है तो भी, नहीं है तो भी। अगली पोस्ट पे चलें तो ये टर्नर के लिए है। टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट निकाली गई है। आपने टर्नर ट्रेड में ITI किया हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट फिटर की देखेंगे, 4 पोस्ट है टोटल, फिटर में आपने ITI किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मशीनिस्ट की पोस्ट है, यहाँ पे 5 पोस्ट है। आपने अगर मशीनिस्ट ट्रेड में ITI किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले अभी उनका आगे वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में भी 4 पोस्ट है। अगर आपने ITI DMM ट्रेड में किया हो एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस या फ्रेशर हो तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगली पोस्ट है ड्राफ्टमैन सिविल की। इसमें आपने ड्राफ्टमैन सिविल में ITI किया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ 10वीं पास की हो एंड एज ए अप्रेंटिस ट्रेनी, ठीक है, आपके पास 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो, यानी 2 साल आपने ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में अगर अप्रेंटिस की हो तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वेल्डर ट्रेड की देखें तो 1 पोस्ट निकाली गई OBC कैटेगरी में। वेल्डर ट्रेड में आपने ITI NCVT या SCVT से किया हो तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ एक आता है वैकेंसी टूल एंड कटर ग्राइंडिंग का। इसमें मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड हो या टूल एंड कटर ग्राइंडर हो, ये दोनों ट्रेड वाले जो छात्र हैं इसको फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। 10वीं में आपके भी साइंस साइड से 55% होने चाहिए। अगला है यहाँ पे सीट मेटल। इसमें सीट मेटल वर्कर में अगर आपने ITI किया है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट कारपेंटर वालों को भी मौका दिया गया, 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, सभी छात्र फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 1 पोस्ट के लिए। रेफ्रिजरेशन में RAC ट्रेड में भी 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, RAC छात्र फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे, मैकेनिक RAC जो आपका ट्रेड है। कंप्यूटर यानी कोपा के जो छात्र हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या नेटवर्क टेक्नीशियन, अगर आपने ITI किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 1 साल के अप्रेंटिस या 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपका तो ये डिजायरेबल है फिलहाल, ये भी बाकी जो ऊपर की पोस्ट हैं उसी की तरह। OPT यहाँ पे मशीनिस्ट ग्राइंडिंग या ऑप्टिकल पॉलिशिंग, इसमें मशीनिस्ट ग्राइंडर, ठीक, या कटर ग्राइंडर, यानी मशीनिस्ट ट्रेड भी फॉर्म भर सकता है, मशीनिस्ट ग्राइंडर भी भर सकता है। यहाँ 2 पोस्ट है, SC में 1 है, अनरिजर्व में 1 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। प्लम्बिंग के छात्रों को भी मौका दिया गया, 2 पोस्ट है यहाँ पे, अनरिजर्व में 1, OBC में 1। तो अगर आप प्लम्बर से ITI हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या अगर ITI आपके पास नहीं, 2 ईयर्स का आपने अप्रेंटिस किया है प्लम्बर ट्रेड में तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंटर। तो पेंटर जनरल वालों को मौका मिलता है यहाँ पे, अगर आपने पेंटर जनरल में ITI किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो सभी कैटेगरी के छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं एक स्क्रीनिंग कमेटी से, यानी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है जो क्या करती है, जितने फॉर्म आए हैं, ठीक है, इन सब में से कुछ कैंडिडेट्स को रिकमेंड करती है, ठीक, जो कि इनवाइट किए जाते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। मतलब जितने लोग फॉर्म भरेंगे, जरूरी नहीं सबको बुलाया जाए, वो स्क्रीनिंग कमेटी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका ITI का रिकॉर्ड, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ देख के जितनी पोस्ट है उससे कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ कैंडिडेट्स को पहले वो इनवाइट करते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं फिर उन्हें इनवाइट किया जाता है कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए। अब रिटन एग्जामिनेशन में आपके 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जिसमें से पेपर 2 और पेपर 3 जो होते हैं वो उन्हीं कैंडिडेट के चेक किए जाएंगे जो पेपर 1 को जो है पास कर पाएंगे, ठीक है। थ्रेशोल्ड मार्क्स जो कि डिटरमाइन करेगी कमेटी पेपर 1 में। अगर पेपर 1 को आप क्वालिफाई करते हैं उसी केस में आपका पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो चेक होगा, और जो फाइनल मेरिट है वो आपका पेपर 2 और पेपर 3 में जो आप स्कोर करेंगे
उससे बनाई जाएगी। मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी से शॉर्टलिस्ट हों। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करें। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर से आप इनवाइट किए जाएँ, फिर आप पेपर 1 को क्वालिफाई करें। अगर आप पेपर 1 को पास कर जाते हैं फिर आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। एग्जाम तो एक ही दिन होगा बट चेक ये तभी होगा आपका। उस केस में इन दोनों से फिर आपकी मेरिट बनेगी एंड उसके बाद आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। अब अगर रिटन एग्जामिनेशन की बात करें यहाँ पे, तो आपका जो तीनों पेपर है यहाँ पे, उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज व जो कंसर्न सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ आप देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका OMR बेस भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस भी हो सकता है। क्वेश्चन इंग्लिश व हिंदी दोनों में रहेंगे। क्वेश्चन आपके 10th बेस, ITI व 12th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 150। टोटल टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी 150 मिनट का टाइम, 150 आपके होंगे क्वेश्चन। अब बात करें पेपर 1 जिसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे आपको मिलेंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट अगर आप पास करते हैं, जिसमें क्या क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग व सिचुएशनल जजमेंट के पेपर आपके कराए जाएंगे। इसे पास करने के बाद आपका पेपर 2, जिसमें सिर्फ आपको 30 मिनट मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस व इंग्लिश लैंग्वेज का होगा 25-25 क्वेश्चन का। ये कई सेगमेंट में बंटा है, ध्यान दीजिएगा। 75 नंबर का होगा, ये भी 75 नंबर का होगा। 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, 1 नंबर आपका कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पे। थर्ड पेपर आपका होगा 1 आवर का, कंसर्न सब्जेक्ट से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और आपका 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। ये आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का, जो कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ये सारे अलाउंसेस बताए गए जो आपको मिलेंगे जब आप ज्वाइन करेंगे। डियरनेस अलाउंस, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लीव मिलेगी, मेडिकल एक्सपेंसेस जो होंगे वो मिलेंगे। सारी कुछ आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। अदर क्राइटेरिया, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बाकी चीज़ें आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे इसे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का और ऑफिशियल लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन हमने आपको पहले ही बता दिया था, वही चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन की गई हैं, इसे भी आप एक बार देख सकते हैं। फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म ऑनलाइन मोड में अप्लाई होंगे। www.ciso.res.in की वेबसाइट से 12 जून से पहले आप सबको फॉर्म भर लेना है। ईमेल आईडी, एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपको रखना होगा। फ़ीस की बात करें यहाँ पे तो OBC, EWS और जनरल के लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई प्लस GST। SBI कलेक्ट के थ्रू आप फ़ी पे कर सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं SC, ST, PWD, वीमेन कैंडिडेट, ESM या CSR एम्प्लॉई, इनकी कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। तो 500 रुपये नॉन रिफंडेबल आपकी यहाँ पे फ़ीस जो है लगेगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरने के बाद आप लोग सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको नोट कर लीजिए, उसका PDF रख लीजिए, क्योंकि दोबारा कोई प्रोविज़न रीप्रिंट करने का नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे PDF सेव करके रख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप बाद में प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आप नहीं निकाल पाएंगे दोबारा कोई भी प्रिंट आउट। तो फीस नॉन रिफंडेबल है, बाकी फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ज़रूर रख लेना है और लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए। हो सकता है वेबसाइट पर प्रॉब्लम हो जाए तो पेमेंट करने में या किसी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आने लगे। एक और चीज़ आपको करनी है, यहाँ पे फॉर्म आपको भेजना भी पड़ेगा, इस बार भी आपको भेजना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल जब आप भर लेंगे उसे यहाँ पे सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR चंडीगढ़ जो है आपको विदिन 1 मंथ ऑफ क्लोजिंग डेट, यानी 16 जून, जैसे आपके 12 जून क्लोजिंग डेट है, 12 जुलाई से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ पे पहुँच भी जाना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, उसमें सारी चीज़ें जो हैं आपको लगा के एक बार पोस्ट कर देनी होंगी वहाँ पे। तो यहाँ फिर से वो चीज़ लिखी है, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट जो है देखिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल PDF फाइल विद मैक्सिमम इतना मस्ट बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फेलिंग विच द एप्लीकेशन शैल बी समरीली रिजेक्टेड। इन सभी एप्लीकेशन को जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनको स्कैन करके एक 5 MB की PDF फाइल बनानी होगी और फॉर्म भरते टाइम उसको आपको अपलोड करना होगा। तो फॉर्म भरने का एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए ज़रूर बना देंगे, जिससे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम उससे नहीं आएगी। अब कमेंट करके बताइएगा कि वैकेंसी में आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टफ है, लेकिन टफ है तो कंपटीशन भी कम होगा उसी हिसाब से, क्योंकि 55% भी मांगा गया हाई स्कूल में, हो सकता है कई छात्रों के ना हो। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले वीडियो में। वैकेंसी अच्छी है, अप्लाई करके तैयारी में ज़रूर लग जाइए। थैंक यू।